पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। इसको लेकर बहुत तरह की गलत जानकारियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आप तक पहुंच रही हैं। लोग गलत तस्वीर और वीडियो जारी करके इस तरह की गलत बातें बता रहे हैं। पहली बात तो सिंधु जल समझौता कोई घर में लगा नल नहीं है जिसको बंद कर देने से पानी तुरंत बंद हो जाएगा या पाकिस्तान तबाह होने लगेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान इस ट्रीटी के स्थगित करने से इतना बौखला रहा है कि वो सिंधु जल समझौते को स्थगित करने वाली बात को डायरेक्ट वॉर डिक्लेयर कर रहा है, तो जरूर इसके पीछे कुछ बेहद अहम कारण होंगे। वो कारण और इस समझौते को बेहतर तरीके से सही जानकारी देते हुए आपके सामने मैं विनीत त्रिपाठी हाजिर हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में कायरतापूर्व भरे आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया। इसके तहत पाकिस्तान के साथ हुए इंडस वाटर ट्रीटी या IWT को फिलहाल रोक लगा दिया गया है। 23 अप्रैल की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की बैठक में इसको फैसला लिया गया, जिसमें गृह मंत्रालय अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। इसके कुछ ही देर बाद विदेश मंत्रालय की ओर से इस प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी दी गई। आतंकवाद पर पक्की और निर्णायक कार्रवाई करने तक रोके गए सिंधु जल समझौते के टूटने से पाकिस्तान को कई नुकसान पहुंचाए जा सकते हैं। सिंधु जल समझौता स्थगित करने का असर पाकिस्तान में खेती की 19% जमीन यानी कि 4.7 करोड़ एकड़ इलाके पर होगी, जहां पर सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी से ही मिलता है। खेती से पाकिस्तान की नेशनल इनकम में होने वाले 23% योगदान पर भी असर हो सकता है। पाक की 68% ग्रामीण जनता खेती पर ही आश्रित है। सिंधु के पानी में भारत की ओर से कटौती करने का पर पाकिस्तान के तार, बेला और मंगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर असर होगा। यहां बिजली उत्पादन 3 से 50% तक प्रभावित होने से उद्योग और रोजगार पर भी डायरेक्ट असर पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में IWT पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विश्व बैंक की मध्यस्थता के रूप में इस संधि में हस्ताक्षर भी है। संधि ने निर्धारित किया कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान से कैसे साझा किया जाएगा। सिंधु जल समझौते के तहत हुई भारत पाकिस्तान की संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों जैसे कि सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना आदान प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है। सिंधु जल समझौते में 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को दिया गया है। भारत की ओर से कुछ गैर उपभोग जैसे कि कृषि और घरेलू उपयोगों को छोड़कर अन्य तीनों पूर्वी नदियां रावी, ब्यास एवं सतलज का जल प्रतिबंध जल उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया है। इसका मतलब है कि सिंधु जल समझौते में पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान पे चला गया, जबकि बाकी 20% या 20% जल भारत के उपयोग के लिए छोड़ा गया। सिंधु जल समझौते के तहत भारत पाकिस्तान के स्थायी आयुक्तों के साथ एक स्थायी सिंधु आयोग भी बनाया था। सिंधु जल संधि के मुताबिक आयोग की ओर से साल में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक का प्रावधान है। झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। सिंधु जल समझौता IWT के अनुलग्नक C के भारत को कुछ कृषि उपयोग की अनुमति है, जबकि D इसे रन ऑफ द रिवर की श्रेणी में आने वाले जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ यह है कि इस संधि के तहत पानी का भंडारण या पानी को रोकने की अनुमति भारत को नहीं है। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 6 नदियों को लेकर संधि हुई। 3 पूर्वी नदियां व्यास, रावी और सतलुज और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब है। IWT समझौते में 80% पानी पाकिस्तान को जबकि 20% भारत को जाता है। अब थोड़ा इसकी कहानी पर गौर कर लेते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर बड़ी नहर का निर्माण करवाया गया था। उस इलाके में इसका इतना लाभ मिला कि बाद में वो दक्षिण एशिया का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के दौरान जब पंजाब को विभाजित किया गया तो इसका पूर्वी भाग भारत के पास और पश्चिमी भाग पाकिस्तान के पास गया। बंटवारे के दौरान ही सिंधु नदी घाटी और इसकी विशाल नहरों को भी विभाजित किया गया, लेकिन इससे होकर मिलने वाले पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह भारत पर निर्भर था।
पानी के बहाव को बनाए रखने के उद्देश्य और पूर्व पश्चिम पंजाब के चीफ इंजीनियरों के बीच 20 दिसंबर 1947 को एक समझौता हुआ। इसके तहत बंटवारे की पहले से तय किया गया कि पानी का निश्चित हिस्सा भारत को 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना है। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पर हालात खराब हो गए। भारत के इस कदम से कई कारण बताए, जिसमें से एक ये था कि भारत कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था। बाद में हुए समझौते के बाद भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर राजी हो गया। एक अध्ययन के मुताबिक 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलिंथन को भारत बुलाया। लिलिंथन पर पाकिस्तान भी गए और वापस अमेरिका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी जल बंटवारे पर एक लेख लिखा। यह लेख विश्व बैंक प्रमुख और लिलियंथल के दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के प्रमुख इस बारे में संपर्क किया और फिर दोनों पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। ये बैठकें करीब 1 दशक तक चली और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए।